जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश राज्य के जिला दमोह स्थित श्री गणधर तीर्थ क्षेत्र श्री सिद्धांत धाम बेलाजी पटेरा में 17 नवंबर 2024 को परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज का 38वां मुनि दीक्षा दिवस एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह और पूज्या आरिका श्री 105 संस्कारमती माता जी का 12वां आरिका दीक्षा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा दूर दराज से पधारे अन्य जिनेंद्र भक्तों ने भी सहर्ष सहभागिता कर पुण्य का संचय किया। तो आइए दर्शकों, अब विलंब दर्शन लाभ लेते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्यों का। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज का 38वां मुनि दीक्षा दिवस एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह और पूज्या आरिका श्री 105 संस्कारमती माता जी का 12वां आरिका दीक्षा दिवस 17 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य के जिला दमोह स्थित श्री गणधर तीर्थ श्री सिद्धांत धाम बेलाजी पटेरा में मनाया गया, जिसमें अनेक पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाएं कर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर की आज्ञा एवं मंगल आशीष पाकर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ हुई। नाचते झूमते शोभा यात्रा यथा स्थान पहुंची, जिसके पश्चात गुरुदेव के निर्देशन में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसी क्रम में ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी ही भव्यता से श्रद्धालुओं द्वारा नवीन पिच्छी को लाया गया। तदोपरांत ही एक श्राविका ने भक्ति गीत की मनमोहक प्रस्तुति से समूचा वातावरण और भी भक्तिमय कर दिया। इसके बाद महानुभावों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में आए माननीय पूर्व विधायक जी ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही गुरु भक्तों ने गुरुदेव के चरण पखार कर अपने सौभाग्य में उन्नति की।
इधर कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों ने सभी के समक्ष अपने उद्गारों को व्यक्त किया, जिसके पश्चात गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट किए। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज जी, उनके साथ मुनि संघ माताएं, यहाँ पर दमोह से पधारे हुए हमारे विधानसभा में साथी रहे परम सम्माननीय तंतुआय जी, हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की महिला की अध्यक्षा श्रीमती जैन जी, श्रीमती तंतुआय जी, और मुझे अच्छा लग रहा है कहने में, आसाम से आप पधारे हैं हमारे जिले में। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ क्षेत्रवासी तो यहाँ पर हैं बहुत, लेकिन बहुत दूर दूर से भी लोग आए। कोई आसाम से आया है तो कोई कानपुर से आया है, बाहर जो हमने आपके बैनर्स में पढ़ा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों के दर्शन हुए और महाराज श्री जी के दर्शन हुए। मैं ज़्यादा समय ना लूँगा। हमारी पहली मुलाकात कांच मंदिर में हुई थी आपसे दमोह में। आज वह पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हम बैठे बैठे सोच रहे थे, अपने लोगों से चर्चा भी कर रहे थे कि गीता में कृष्ण ने कहा था कि जब जब इस पृथ्वी पे अत्याचार होगा हम किसी न किसी रूप में जन्म लेंगे। तो ये आचार संघ और भी सभी लोग, इन्होंने कृष्ण के रूप में ही इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है और पृथ्वी के अत्याचारों को मिटाने के लिए ही ये पृथ्वी पर आए हैं। क्या लेना देना इनको? जब हम मखमली गद्दों में सोते हैं, ठंड में बढ़िया रजाई ओढ़ते हैं, और जब गर्मी आती है तो एसी में सोते हैं, और अपनी सुविधाओं के अनुसार मोटर गाड़ियों में घूमते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करते हैं, और उस समय आचार्य श्री लोग पैदल जब सड़कों पर निकलते हैं तपती धूप में, कितने पैर जलते होंगे। ठंड के मौसम में पटियों पे आप सोते हैं, हमने देखा है और जो समझा है। तो आप वाकई में केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान की सुख समृद्धि के लिए ये सब अपना त्याग करके। इसी क्रम में महानुभावों का स्वागत व सत्कार किया गया, जिसके मध्य ही विशिष्ट जनों ने अपने विचार व्यक्त किए। टंडन जी मेरे को पूछ रहे हैं आप कब आए? मैं बोला 2009 से आया हूँ, अभी तक तो छुट्टी मिली नहीं है। और आप यहाँ पे विराजमान हो तो इस क्षेत्र को कम से कम जहाँ पर भी है थोड़ा बैनर वैनर लग जाएगी, बेला क्षेत्र हो गया, वहाँ से दमोह से आते आते तो सबको मालूम पड़ जाए, रुक जाए, ऐसी थोड़ी सी हल्की सी व्यवस्था कर दो। ये क्षेत्र बहुत कमजोर क्षेत्र था। जब मैं आया था 2009 में तो इसके पाँव ही नहीं लगे थे। मैंने बोला गुरुदेव क्या है, वो आज तक इनका क्या पता कौन सा वात्सल्य है कुछ जन्म का। मैं बराबर संपर्क में रहता हूँ, बराबर जितना मेरे से सहयोग होता है, इनका आशीर्वाद से जितना बन पाता है, वो आज क्षेत्र देखने लायक हो गया। ऐसे ही यहाँ आचार्य श्री हैं जो जिनेंद्र भगवान के और जिनवानी माता के पुत्र हैं, जिनके ज्ञान के प्रकाश से ये सारा क्षेत्र और सारा समाज महक रहा जो है प्रकाशित हो रहा है, और जिनकी वात्सल्य की भावना की खुशबू से हम सब लोग जो हैं महक रहे हैं। यहाँ 3 शक्तियाँ विराजमान है इस क्षेत्र पर। प्रथम श्रद्धान रूप पार्श्वनाथ भगवान, जिनको देखते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक ज्ञान के रूप में आचार्य सिद्धांत सागर जी, जो वास्तव में सिद्धांत की प्रतिमूर्ति साक्षात यहाँ विराजमान है। ये जो दोनों वकील हाईकोर्ट में काफ़ी नाम है इनका, और ये मैं स्वयं इनको फ़ोन करके बुलाया
क्योंकि ये महाराज जी के पूर्व जन्म के रिश्तेदार भी निकलेंगे। रिश्तेदारी नहीं बताना चाहता। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी बैठे हैं, वो हमारे जीजा जी लगते हैं। और आकाश जो सिंह यहाँ पर है, हाई कोर्ट एडवोकेट, ये दुर्ग से इनकी जो माता जी हैं दुर्ग भिलाई से, इनकी नानी लगती हैं। तो आज हमारी भाभी भी आने वाली थी, तो पूरी रिश्तेदारी है। और हम लोग भी चाहते हैं कि इतना प्यारा तीर्थ क्षेत्र पूरी व्यवस्था के साथ में इसका व्यवस्थित ट्रस्ट हो। के आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। अब लगते निरर्थक कौन सी उपमा भरूं, अरे सत्य से साकार जो चारित्र दर्शन ज्ञान है, अरे सत्य से साकार जो चारित्र दर्शन ज्ञान है। और मैं तो कहता संत के ही भेष में भगवान है, मैं तो कहता संत के ही भेष। गणाचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें गुरुदेव ने सभी को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ किया। ये पीछे साधु का उपकरण है, और उपकरण जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है या वह उपकार करने लायक नहीं बचता है, तो उसका परिवर्तन करते हैं। जैसे आप कपड़े को जब देखते हो कि ये गंदा हो गया है या जीर्ण शीर्ण हो गया है, उपयोगी नहीं रहा है, पहनने लायक नहीं है, तो उसे परिवर्तित करते हो। ऐसे ही संत लोग जो हैं इस संयम के उपकरण को जब देखते हैं कि ये अब संयम की पालना में, जीव रक्षा में उपयोगी नहीं बचा, तो उसको परिवर्तित कर देते हैं। ये पीछे जिस हाथ में जाती है उसका जीवन भी परिवर्तित होता है। अगले क्रम में गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में जल फलादि अर्घ्य अर्पित कर गुरु पूजन किया। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सिद्धांत सागर महाराज के चरणों में जलम निर्पांति स्वाहा। पूज्य आचार्य गुरु श्री सिद्धांत सागर महाराज के चरणों में अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम निर्पांति स्वाहा। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सिद्धांत सागर महाराज जी के चरणों में अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम काम्बाड़ प्रश्नाय पुष्पम निर्पांति। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सिद्धांत सागर महाराज के चरणों में सुधारोग नाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सिद्धांत सागर महाराज के चरणों में अष्टकम दर्णाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सिद्धांत सागर महाराज जी के चरणों में पूर्ण अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सिद्धांत सागर महाराज जी के जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति स्वाहा। अब समय था पिच्छी परिवर्तन का, जिसमें गुरु स्नेही भक्तों को पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट करने एवं पुरानी पिच्छी प्राप्त करने के साथ साथ उनकी आरती करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। खुल जाएंगे भाग्य हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। पिच्छी परिवर्तन गुरुवर का भक्त सभी हर्षाए हैं। खुल जाएंगे
भाग्य हमारे अभिलाषा सब लाए हैं। एक बार गुरुवर की पिच्छी मेरे सर पर रख जाए। समापन अवसर पर गुरु भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुरु भक्ति की, तो वहीं महानुभावों एवं विशिष्ट जनों व गुरुवर सत्संग ने कार्यक्रम को लेकर अपने अपने विचारों को साझा किया। क्षेत्र में कुछ नहीं बन रहा था, तो मेरे मन में एक भाव जागे कि इस क्षेत्र को ऊंचा उठाया जाए। तो मैंने गुवाहाटी में जैसे महिपाल जी है और भी कई है, उन लोगों को बोला, तो आज उस क्षेत्र को इतने बड़े पर ऊंचाई पर लेके आ गए। और मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि जब भी आप इधर में आए, कुंडलपुर की तरफ आए, तो कुंडलपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये ऐसे क्षेत्र है बेला जी, वहाँ का अतिशय देखने लायक है, तो आप लोग जरूर आए। महिपाल जी की यात्रा संघ में आया था और उस टाइम में ये क्षेत्र मतलब ऐसे लग रहा था कि कहाँ आ गए, और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि ये क्षेत्र दिनों दिन प्रगति की राह पर चल रहा है और ये और ज़्यादा डेवलप होगा। एक चीज़ है मेरी सबसे जैन समाज से निवेदन कि जब भी बड़े बाबा कुंडलपुर आए तो इस क्षेत्र में ज़रूर मतलब यह बात करें। आज के दिन जो साधुओं की पिच्छी परिवर्तित हो रही है, उनका जीवन तो परिवर्तित है ही, और जिनको पिच्छी मिलेगी वे भी अपना जीवन परिवर्तित करें, क्योंकि गुरु महाराज ने मेरे को जब पिच्छी दी तो मेरा जीवन तो परिवर्तित हो गया। अब मैं जिसके देने दे रहा हूँ उनका भी जीवन परिवर्तित हो, इसी भावना से ये पिच्छी का परिवर्तन होती है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के 38वें मुनि दीक्षा दिवस एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह और पूज्य आरिका श्री 105 संस्कार मती माता जी के 12वें आरिका दीक्षा दिवस के अनुपम दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य के जिला दमोह स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र श्री सिद्धांत धाम बेलाजी पटेरा में 17 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया, जहां पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने अपने परिवार सहित शुभ क्रियाओं में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।